स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग प्रॉफिट में जरूर से चल रहे होंगे, क्योंकि मेरे साथ सोलाना को शॉर्ट जो करा है। कल रात को दोस्तों मार्केट से एक ऐसी खबर निकल के आई जिसने बीटीसी को 37,500 से 36,000 तक लिया है। साथ ही कुछ लोगों को पैनिक भी कर दिया कि भैया क्या होगा आगे, क्या यहाँ से बीटीसी बहुत बड़ा क्रैश लेने वाला है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। बाइनेंस के यूजर्स को इस वीडियो को ध्यान से समझना और सुनना है, तो ध्यान रखना। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल मार्केट आज आपको काफी लाल लाल देखने को मिल रहा होगा। इसके पीछे की वजह जानते हैं, बीटीसी का एनालिसिस तो करेंगे ही, पहले खबर सुन लेते कि क्या है। कल मैंने आपको एक टेलीग्राम पर खबर दी थी, और हाँ भाई साहब देखो, इस समय मार्केट से सच में कुछ सीरियस अपडेट्स आने वाली है और आ रही है, तो इसकी वजह से टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो कल क्या हुआ था, एक खबर निकल के आई मॉर्निंग में, और वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना भी दिया था कि देखो बाइनेंस के ऊपर 4.1 4.3 के आसपास जो है फाइन लग सकता है, सीजे बाइनेंस के ऊपर मुसीबत बढ़ सकती है। इस तरीके की खबरें कल निकल के आ रही थी। साथ ही क्रेकन एक्सचेंज, बिट्रेक्स की भी खबर मैंने आपको एसडीबी क्रिप्टो चैनल पर दी थी। लेकिन कल रात को एक खबर निकल के आई कि भैया जो केस चल रहा था ना, उसका फैसला रात को आ सकता है। और कल टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट भी दे रहा था। तो हुआ ये है कि बाइनेंस के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि भैया बाइनेंस जो है वो इलीगल एक्टिविटीज में अभी इन्वॉल्व है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी साथ दे रहा है। और इसके ऊपर ये भी आरोप लगे थे कि भैया ये जो है बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं उसका पैसा सीज नहीं कर रहा है, उनको विड्रॉल्स भी दे रहा है। ऐसे इनके ऊपर एलिगेशन लगे। रात को एक खबर निकल के आई कि भैया इनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे थे वो सही है, और सीजे बाइनेंस को गिल्टी पाया गया है। और सीजे बाइनेंस अब जो है वो कंपनी को अपने हाथ से नहीं चला पाएंगे, यानी कि जितने भी ऑपरेशन से बाइनेंस के अंदर वो अब नहीं कर पाएंगे सीजे बाइनेंस। कल ये एक काफी नेगेटिव खबर निकल के आई, यानी कि सीजे बाइनेंस को गिल्टी साबित कर दिया गया कि भैया वो जो है अभी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर गलत तरीके से काम करवा रहे थे, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, आतंकवादी संगठनों को भी पैसा विड्रॉल करने का मौका मिल रहा था। इसकी वजह से इनके ऊपर 4.3 बिलियन डॉलर का फाइन लगाया गया। और सीजे बाइनेंस जो है वो एग्री भी हो गए कि भैया हाँ हमसे गलती हुई है और हम इस फाइन को देने को तैयार हैं। और अभी खबरें निकल के आ रही है कि सीजे बाइनेंस जो है वो 2 किश्तों में ये 4.3 बिलियन की रकम चुकाएंगे डॉज को, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, जिसमें से कि 1.35 बिलियन इनको विद इन 15 मंथ्स के अंदर देना, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है फिर वो देते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक काफी बड़ी और नेगेटिव खबर निकल के आई कि सीजे बाइनेंस के ऊपर जो केस लगे थे उनकी पुष्टि हो चुकी है। सीजे बाइनेंस गिल्टी हुए हैं, यहां तक कि उनको जेल में डालने का ऑर्डर भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से मिल चुका था। लेकिन हुआ ये कि भैया इन्होंने 175 मिलियन डॉलर के जो पर्सनल बॉन्ड है वो देकर अपने आप को बचा लिया, यानी कि सीजे बाइनेंस जो है अभी जेल के अंदर नहीं जा रहे हैं। इन्होंने 175 मिलियन डॉलर का अभी पैसा दिया है, और इसके बाद में इनको रिलीज भी कर दिया गया है। फिर सीजे बाइनेंस की क्लेरिफिकेशन का सबको इंतजार था कि भैया इस पूरे मामले में सीजे बाइनेंस क्या कहेंगे, कि सीजे तो गिल्टी हो गए, अब क्या होगा बाइनेंस का, क्या बाइनेंस डूब जाएगा वगैरह वगैरह। फिर कल रात को इनका एक और ट्वीट निकल के आया, यहां पर आप देख सकते हो कि 2 बजे का तकरीबन ये ट्वीट था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि भैया मैं जो हूं सीईओ के पद से अभी स्टेप डाउन कर रहा हूं, यानी कि अब जो है बाइनेंस के सीईओ सीजे बाइनेंस नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा पहले भी बहुत सारी कंपनियों के साथ में हुआ है कि जब किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगते हैं, और अगर उस कंपनी के मालिक या फिर सीईओ के ऊपर भी आरोप लगते हैं, तो मालिक और सीईओ जो भी है, कई बार सेम ही होता है पर्सन, तो वो क्या करता है कि कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे देता है, जिससे कि कंपनी की साख के ऊपर ज्यादा गड़बड़ ना हो। यानी कि अगर ये बाइनेंस के सीईओ रहते, क्योंकि इनके ऊपर भी तो डायरेक्टली एलिगेशंस लगे हैं, अगर ये कंपनी के सीईओ बने रहते तो भैया डायरेक्टली बाइनेंस के ऊपर भी इसका असर पड़ता। तो अभी इन्होंने क्या डिसीजन लिया है, और सही डिसीजन लिया है, जो कि पास्ट में काफी बड़े बड़े सीईओ ने भी लिया है, कि ये कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे कि इनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, या फिर अगर ये जेल में भी जाते हैं तो उसकी वजह से बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर कोई ना फर्क पड़े। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि भैया मैं अभी स्टेप डाउन कर रहा हूं, और अब से जो है रिचर्ड टेंग करके है वो बाइनेंस के नए सीईओ बनने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी बायो में सीईओ के पद का भी बता दिया है कि भैया ये आज से सीईओ बनने जा रहे हैं बाइनेंस के,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर निकल के आई। अब अगला सवाल कि भैया इसके बाद में सीजे क्या करेंगे, मूंगफली थोड़ी बेचेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने लास्ट 6.5 ईयर से कोई भी ऑफ नहीं लिया है। इन्होंने 24 घंटे फोन ऑन रखा था, तो अभी ये क्या करेंगे, रेस्ट लेंगे। केसेस वगैरह तो चलते रहेंगे। सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भले ही मार्केट पे ये थोड़ी नजर रखेंगे, लेकिन हाँ ऑफिशियली देखा जाए, कागजातों में देखा जाए तो अब ये बाइनेंस के सीईओ नहीं रहेंगे और कोई भी कार्यवाही जो बड़े डिसीजन है वो बाइनेंस के अंदर नहीं ले सकेंगे। तो इनका ये डिसीजन कहीं ना कहीं बाइनेंस के ऊपर जो भी नेगेटिव असर पड़ता उसको बचाने के लिए किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक खबर निकल गई जो कि मार्केट के लिए सच में एक नेगेटिव बात है। अब यहां पर करना क्या चाहिए बाइनेंस के यूजर्स को, और क्या बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है इस नेगेटिव अपडेट के बाद। मैंने आपको ये बात बहुत बार बोली है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि भैया देखो बाइनेंस के ऊपर कभी भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं, वो चाहे साल के एंड तक हो या फिर अगली साल हो। साल के अंत के पहले ही ये खबर निकल के आ गई। अब क्या करना चाहिए, तो बाइनेंस के ऊपर इतना कोई ऐसा नहीं है कि बाइनेंस ठप हो जाएगा, विड्रॉल बंद हो जाएंगे, जैसा कि हमने एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ में देखा। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, ये भैया क्रिप्टो मार्केट है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अगर आप बाइनेंस के यूजर्स हो, लगभग 1.3 बिलियन डॉलर की वर्थ अभी तक निकाली जा चुकी है, यानी कि 1.3 बिलियन डॉलर अब तक बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर से निकाले जा चुके हैं। तो कल ना ऐसा ना हो कि भैया ज्यादा विड्रॉल की वजह से ये विड्रॉल पोज कर दे, टेम्पररी, परमानेंटली नहीं। तो इसलिए करना क्या चाहिए, अभी विड्रॉल वगैरह चालू है तो आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए किसी और एक्सचेंज के अंदर। पर्सनली मैं बाइबिट एक्सचेंज यूज करता हूं, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। हो सके तो भैया बाइनेंस से भी थोड़ी सी दूरी बना के रखो। बाकी आपको पता ही है कि कल तक ये खबर हमको सिर्फ र्यूमर लग रही थी, सच्चाई आज आपके सामने बनकर निकल के आ गई है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसलिए बाइनेंस एक्सचेंज से अगर बड़ा फंड रखा हुआ है उसको शिफ्ट करके डिसेंट्रलाइज वॉलेट या फिर बाइबिट के ऊपर आ जाओ, या फिर किसी भी एक्सचेंज जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, मेरी क्या बात मानोगे, उसके ऊपर आपको आ जाना चाहिए। तो ये थी बाइनेंस से जुड़ी हुई पूरी बात, ठीक है। अब बाइनेंस के बाद बिटकॉइन की बात करते हैं कि भैया बिटकॉइन का क्या हो सकता है। इतनी बड़ी खबर निकल के आई, बाइनेंस का फंड, कुछ भी कह दो आप, बिटकॉइन को सिर्फ और सिर्फ 3-3.5% ही गिराई है। जबकि नॉर्मली ऐसी जब भी खबरें निकल के आई थी बिटकॉइन 5 से 7% गिरता था। बिटकॉइन के अंदर अभी भी मजबूती बनी हुई है। हाँ, हालांकि ये कह सकते हो कि बिटकॉइन ने एक करेक्शन ले लिया है। अनुमानित था कि मुझे भी यही कल तक लग रहा था कि 38,000 के लमसम बीटीसी फिर करेक्शन थोड़ा सा ले सकता है, छोटा मोटा, लेकिन ये करेक्शन इतना बड़ा हो सकता है इसका अनुमान मुझे भी नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर से कहूंगा, कोई इतना बियरिश होने की जरूरत नहीं, ये करेक्शन आता भी है और वो आना भी था। मैंने बताया था ना, राइजिंग वेज के अंदर चल रहे हैं, राइजिंग वेज की बॉटम ट्रेल लाइन से हमें बाउंस बैक मिला है। वो 38,000 तक जाना चाहिए था, लेकिन वहां तक नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट में तो अभी भी चल ही रहे हो। तो यहां पर से अभी क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना है। राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन जैसे ही मिलता है तो भैया इस तरीके से एक गिरावट हम मान सकते हैं। और फिर वो 32,000 अनुमानित, देखो कई बार मैंने बोला है कि जब भी बड़े पंप आते हैं तो उसके साथ बड़ा करेक्शन भी आता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। 32,000 के ऊपर जब तक हम हैं, बिटकॉइन बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। सुन लिया, 4 बार बोला। तो बिटकॉइन के लिए इतना ही था। आई होप दोस्तों ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि क्या सीन बिटकॉइन के साथ हो रहा है और क्या सीन सीजे बाइनेंस के साथ हुआ है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। सोलाना का शॉर्ट आपके ऊपर है कि भैया उसको क्लोज करे, क्या करे। क्लोज तो मैंने कर ही दिया था, बड़ा एक प्रॉफिट कमाया था। तो आई होप आपने भी इस तरीके से इसमें प्रॉफिट कमाया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।